नेक्स्ट वी हैव आर्टिकल 2.4.2 कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अब सेकंड काइंड कौन सा होता है जिसमें लिमिट आपके पास है फाइनाइट, बट जो इंटीग्रेंड है एफ वो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है किसी न किसी पॉइंट पे। तो इसमें तीन तरह के हमारे पास केस बन सकते हैं। व्हेन ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, तो देन इंटीग्रल है कुछ इस तरह का a to b f dx, और ये f जो है a पर इनफाइनाइट बन रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब a पे बन रहा है इंटरवल हमारे पास a to b है, तो हम a में हम थोड़ा सा स्मॉल नंबर ऐड कर लेते हैं। तो अब इस पर ये इनफाइनाइट नहीं बनेगा और हम कर देंगे इसका इंटीग्रल। अब जो वैल्यू आएगी उस पर हम लिमिट लेंगे कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 और वो भी प्लस में, बिकॉज ये जो नंबर है हमारे पास इस इंटरवल में ही रहना चाहिए a to b वाले इंटरवल में। तो अगर ये वैल्यू आपके पास फाइनाइट आती है तो हम कहेंगे कि जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। अगर ये इनफाइनाइट आती है तो हम कहेंगे कि इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। सेकंड केस हमारे पास है व्हेन b, जो b वाला पॉइंट है वो इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। तो उस केस में जो ये इंटीग्रल है a to b f dx, इसको हम लिखेंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे हम इस b में से ये माइनस कर देंगे, तो पॉजिटिव ही माइनस करना पड़ेगा तभी जाकर के ये इंटरवल इस इंटरवल का सबसेट रह पाएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ डी एक्स। अगर ये लिमिट फाइनाइट आती है तो हम कहेंगे कि जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है, अदरवाइज ये डाइवर्जेंट है। थर्ड केस है इफ एफ बिकम्स इनफाइनाइट एट ए पॉइंट सी। सी क्या है, वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, जो ए से बड़ा है बी से छोटा है, तो उस केस में इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स हम इसको दो इंटीग्रल्स में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे फिर ए टू सी एफ डी एक्स प्लस सी टू बी एफ डी एक्स। अब दोनों का सेपरेट से तरीके से होगा। इसमें तो सी पर है तो क्या लिखेंगे हम इसमें लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ पर ये c में से हम एप्सिलॉन 1 माइनस कर देंगे और ये एफ डी एक्स। और दूसरे वाले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर c है तो c में हम ऐड कर देंगे एप्सिलॉन 2 और लिमिट ले लेंगे कि एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस। अब ये दोनों ही लिमिट सेपरेटली आपके एग्जिस्ट करेंगी फाइनाइटली, तब इनका सम भी फाइनाइट आएगा। उस केस में कहें कि ये जो इंटीग्रल है ये कन्वर्जेंट है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन सेकंड में फोर्थ पार्ट, टेस्ट द इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर कन्वर्जेंस। ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। कैसे, देखिए लिमिट तो फाइनाइट है लेकिन जो इंटीग्रेंड है टेंजेंट थीटा इट बिकम्स इनफाइनाइट एट थीटा इज इक्वल टू π/2। देयरफॉर दिस इंटीग्रल इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। हम लिखेंगे द इंटीग्रेंड टेंजेंट थीटा बिकम्स इनफाइनाइट एट π/2। Therefore π/2 is the only point of infinite discontinuity। अब कैसे करेंगे इसको, तो therefore by definition इंटीग्रल 0 to π/2 टेंजेंट थीटा डी थीटा, इसके लिए हमने क्या से पढ़ा है कि अगर अपर लिमिट is the point of infinite discontinuity then we write
लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ पर इसमें से हम π/2 में से कुछ एप्सिलॉन माइनस कर देंगे, ये 0 रहेगा, ये टेंजेंट थीटा डी थीटा। अब टेन थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना आता है, वो होता है log ऑफ सीकेंड थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, और उस पे हम लिमिट लेंगे 0 टू π/2 माइनस एप्सिलॉन। तो ये बनेगा फिर लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, पहले ये रखेंगे थीटा की जगह पे, तो log ऑफ सीकेंट ऑफ π/2 माइनस में एप्सिलॉन, अब ये 0 रखेंगे तो माइनस में log ऑफ सीकेंट ऑफ 0। अब देखिए सीकेंट 0 आपके पास होता है 1 और log ऑफ 1 होता है 0, तो यानी ये चीज़ तो 0 हो गई, बस ये बच गया। इसमें हमने लिमिट लेनी कि एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 करोगे तो आपके पास बचेगा सिर्फ सीकेंट π/2 log ऑफ सीकेंट π/2, बिकॉज ये तो हो गया 0, तो π/2 ही बच जाएगा यहाँ पर, और सीकेंट π/2 की वैल्यू क्या होती है cos π/2 का रेसिप्रोकल, और cos π/2 होता है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल आपके पास आएगा इनफाइनाइट, और log इनफाइनाइट बनता है इनफाइनाइट। तो यानी जो गिवन आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। तो देयरफॉर द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, ये प्रूव कर दिया।